एक महिला होती है और वो अपने घर में उदास थी और ना तो वो अपने बच्चे से बोल रही थी, ना ही अपने पति से और ना ही अपनी सास ससुर से बातें कर रही थी। जैसे वो रोज रहती थी ऐसे वो उस दिन नहीं थी, मायूस सी थी और उसके चेहरे पर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंदर से परेशान हो। और फिर उसका पति उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम रोज की तरह हंसकर बोलकर सबसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कुछ ना कुछ बात है जो तुम्हारे दिल में है। और फिर वो महिला कहती है कि मेरे दिल में एक बात है, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम उस बात का मतलब कुछ और ना समझ लो। पति कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो तुम मुझसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? और फिर वो पत्नी कहती है कि मैंने एक ज्योतिषी से बात की है और उसने सिर्फ 4 साल के लिए यहाँ से दूर जाने के लिए कहा है, परिवार से दूर रहने के लिए कहा है। और वो कहती है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार में किसी की मौत हो सकती है, किसी के साथ दुर्घटना घट सकती है। दोस्तों, जब पति ऐसी बातें सुनता है तो वो भी सोचने लगता है कि अगर किसी ज्योतिषी ने ऐसा कहा है तो क्या पता सही हो। और फिर वो अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि पिताजी, जो एक ज्योतिषी हैं, उन्होंने हमसे अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहा है और कहा है कि तुम अपने परिवार से सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए दूर रहो, नहीं तो परिवार में कोई दुर्घटना घट सकती है, परिवार में किसी की मौत हो सकती है। जब माता पिता यह सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है कि तुम्हारे दूर जाने से किसी पर कोई विपत्ति नहीं आएगी तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। दोस्तों, जब वो पति पत्नी अपने परिवार से दूर चले जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद एक घटना घटती है और फिर एक मौत होती है। और जब उस मौत का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है, कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है कि वो अपने पति की हत्या कर दे। तो दोस्तों, जब पुलिस इस कहानी का खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये स्टोरी ये लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और मेरठ का ही एक क्षेत्र लगता है हस्तिनापुर। दोस्तों, 17 जुलाई 2026 का वाक्य होता है। सुबह के करीब 6 बजे होते हैं। एक महिला जिसका नाम दामिनी होता है वो अपने पति के लिए चाय लेकर जाती है। जब भी उसका पति, सुबह होती थी तो जब उसका पति सुबह की पहली चाय की चुस्की के साथ ही उठता था और हर रोज की तरह वो चाय लेकर जाती है और अपने पति को आवाज लगाती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो कोई जवाब नहीं देता। 1-2 बार वो आवाज लगाती है, लेकिन जब कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है तो फिर वो अपने पति का हाथ पकड़ती है और उठाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो हाथ उठाने की कोशिश करती है और छोड़ती है, उसका हाथ नीचे छूट जाता है और फिर वो अपने पति को हिलाने डुलाने की, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता है। और उसके बाद वो अपने पति की नब्ज टटोलती है और
जो उसका पति होता है वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है, ना ही उसके पति की नब्ज मिल पाती है। दोस्तों, पति का नाम अतुल पवार होता है, उम्र 35 साल होती है और फिर वो जब उसके पति की आंखें नहीं खुलती हैं तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है। दोस्तों, जैसे ही आसपास के लोग, पड़ोसी उसकी आवाज़ें सुनते हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं, वो दौड़े हुए आते हैं और आकर जब देखते हैं तो अतुल पवार अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी पत्नी उसको उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा। दोस्तों, आसपास के लोग अभी तक सही से उठे भी नहीं थे। जिन लोगों की आंखें खुल चुकी थी, जिन्होंने उसकी आवाज़ें सुनी थी, वो वहाँ पर पहुँचे और वो उसको उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले चलते हैं। CHC पहुँच जाते हैं और जब वहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये अब नहीं रहे। दोस्तों, परिवार वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। परिवार से जो परिवार के लोग होते हैं वो भी उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। उसका जो परिवार होता है अतुल पवार का, वो हस्तिनापुर से 12 किलोमीटर दूर भैंसुमा थाना लगता है और उसी का एक गांव लगता है, भंडोरा गांव। दोस्तों, जब परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं, जिसमें उसकी माँ होती है, माँ का नाम होता है संतोषी, जिसकी उम्र 70 साल होती है, अजब सिंह पिता, जिनकी उम्र 72 साल होती है, भाई कुलदीप जो रिटायर्ड फौजी होता है। दोस्तों, वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर अतुल को क्या हुआ है, तो वो डॉक्टर जो पहले बताया था वो वही बताते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है सांप के काटने से। दोस्तों, उसके बाद जो परिवार के लोग होते हैं, जिनमें माता पिता होते हैं, वो कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे सांप काट सकता है और हमको यह नहीं लग रहा कि इसकी जो मौत हुई है वो सांप के काटने पर हुई है। हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और फिर उसके बाद ही जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद जहां पर अतुल सो रहा था उस कमरे की तलाशी ली जाती है, सपेरे को बुलाया जाता है और फिर एक छोटा सा सांप वहां पर मिलता है जो बहुत ही जहरीला होता है। सपेरे उसको ले जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं और फिर जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम से भी यही पता चलता है कि सांप के काटने से अतुल की मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, जो माता पिता होते हैं वो फिर कहने लगते हैं कि अभी हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक पूरी तरह से पता नहीं चल जाता कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है। पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस कहने लगती है कि पहले तुमने कहा कि पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम के हो गया और फिर अब तुम कह रहे हो कि जांच करानी है, अब जांच क्या करें। और फिर उसके पिता जो होते हैं अतुल पवार के, अजब सिंह, वो कहने लगते हैं कि जो देश में जो हो रहा है आजकल, हमको उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इसकी मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि कुछ और बात है जो अतुल की मौत हुई है। उसके बाद जो माता पिता के कहने पर, दबाव पर पुलिस अपनी जांच में लग जाती है और जांच में लगने के बाद दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी से सवाल जवाब किए जाते हैं और पत्नी से पूछा जाता है कि तुम जो इस घर में रहती हो कौन कौन रहता है। पत्नी कहती है कि मैं, मेरा बच्चा और मेरे पति, हम 3 ही सदस्य इस घर में रहते हैं। और फिर उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हारे पति इस कमरे में सो रहे थे तो तुम कहाँ थी। उसकी पत्नी जवाब देती है कि साहब, मुझे रात गर्मी लग रही थी और इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी क्योंकि इस कमरे में मुझे गर्मी लग रही थी। पुलिस को शक होने लगता है और फिर पुलिस उसका फोन लेती है और फोन को लेने के बाद जब उसको खंगाला जाता है तो उसमें ऐसा ही सांप की फोटो आती है जैसा कि वो सांप पकड़ा गया था, सेम टू सेम ऐसा ही सांप उसके फोन में जो डिब्बे के अंदर बंद था उसके फोन में थी। दोस्तों, पुलिस को शक हो जाता है और फिर उसके फोन को सर्विलांस पर लगाया जाता है और उसकी कॉल डिटेलों को निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो ये पत्नी है दामिनी, वो स्कूल के ड्राइवर से काफी बात करती है। इतनी बातें उसकी अपने पति से नहीं थी जितनी वो उस ड्राइवर से करती थी। दोस्तों, ड्राइवर का नाम तुषार होता है।
तुषार उर्फ निक्की। तो पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी बातें ये ड्राइवर से क्यों करती है, किस लिए करती है, और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। ड्राइवर को भी हिरासत में लिया जाता है और जो पत्नी होती है उसको भी हिरासत में लिया जाता है और दोनों से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो जो उसकी पत्नी होती है दामिनी, वो बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। जब दामिनी पूरी कहानी को बताती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बात शुरू होती है 2018 से, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से। दोस्तों, दामिनी जब उसकी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले जब वो लड़की थी, तो दामिनी कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती है और उसकी मुलाकात अतुल पवार से होती है। और जब अतुल पवार से उसकी मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे देते हैं और फिर एक दूसरे के संपर्क में रहना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है, प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद जो दामिनी होती है वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अतुल भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर अतुल कहता है कि तुम अपने परिवार से बात करो, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ। दोस्तों, दोनों अपने परिवार से बात करते हैं शादी के लिए। परिवार वाले राजी नहीं होते हैं, लेकिन वो उन दोनों की जिद के आगे परिवार वाले टूट जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम शादी करते हो तो शादी कर लो। और फिर 2019 में उन दोनों की शादी होती है, परिवार वाले भी शादी में शामिल होते हैं और 2020 में उनके एक बेटा होता है। दोस्तों, जो दामिनी होती है, दामिनी ने डबल MA किया था और B.Ed किया था और शादी के बाद वो जॉब करना शुरू कर देती है। और जो अतुल पवार होता है वो भी कुछ अपना काम किया करता था। और फिर 2022 में जो दामिनी होती है वो अपने पति से कहती है कि हम कब तक नौकरी करेंगे, कब तक जॉब करेंगे, क्यों ना अपना एक स्कूल खोल लिया जाए और जितना भी हमारे पास बैलेंस है उसे लगाकर हम अगर स्कूल में लगा दें तो क्या पता हम अच्छी खासी इनकम करने लगें और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देने लगे। दोस्तों, उसका पति कहता है कि ठीक है, तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है, तुमने B.Ed करा हुआ है, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं भी। और फिर वो 2022 में स्कूल खोलते हैं, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल हस्तिनापुर में वो स्कूल खोलते हैं और स्कूल धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। 150 के करीब बच्चे हो जाते हैं। और फिर 2024 में तुषार उर्फ निक्की उस स्कूल में जॉब के लिए आता है और अतुल पवार से कहता है कि साहब, मुझको एक नौकरी की आवश्यकता है, अगर हो सके तो मुझे एक नौकरी दे दो। और फिर अतुल पवार पूछने लगता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या जानते हो, और वो कहता है कि मैं ड्राइवर का काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। दोस्तों, उसको ड्राइवर की नौकरी दे दी जाती है और जो उससे पूछा जाता है कि तुम कितनी जो सैलरी लोगे, तो फिर 10,000 रुपये हर महीने उसकी फिक्स हो जाती है। और वो जो अतुल पवार होता है वो पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ पर कैसे अप डाउन करोगे, कहाँ से आते हो। तो वो कहता है कि साहब, मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ लेकिन हस्तिनापुर में ही रहता हूँ। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और दामिनी की मुलाकात एक दिन ड्राइवर से होती है, तुषार से होती है और फिर उनकी मुलाकात एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होने लगती है और फिर वो एक दूसरे के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं और उन दोनों के प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो अतुल पवार होता है और दामिनी वो एक दूसरे से घंटों घंटों फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। और फिर जो दामिनी होती है वो कहती है कि अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है। उसके बाद जो तुषार होता है वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, उसको डिवोर्स दे दूंगा और तुम सोचो अपने बारे में, तुम क्या करोगी। और फिर उसके बाद जो दामिनी होती है वो कहती है कि ठीक है, कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर जो दामिनी होती है वो अपने परिवार में, जो जहाँ से वो अप डाउन कर रही थी अपने गांव से, भैंसुमा भंडोरा थाना, जो भैंसुमा थाना था भंडोरा गांव, वहाँ से वो डेली अप डाउन कर रहे थे। और फिर उसकी जो अतुल पवार की जो पत्नी होती है दामिनी,
वो कहती है अपने परिवार वालों से कि एक जो ज्योतिषी है उन्होंने कहा है कि परिवार से 4 सालों के लिए दूर रहो, नहीं तो परिवार में कोई दुर्घटना घट जाएगी, किसी की मौत हो सकती है। और फिर वो गांव को छोड़कर हस्तिनापुर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। 3 महीने पहले ही वो शिफ्ट हुए थे। और फिर जो दामिनी होती है वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चलती है और उसका एक एक्सीडेंट कराती है, लेकिन अतुल पवार उस एक्सीडेंट में बच जाता है। लेकिन दामिनी फिर कोई प्लान बनाती है, वो सर्च करना शुरू करती है कि आखिर पति को कैसे रास्ते से हटाया जाए। और फिर वो सर्च करती है, देखती है, फिल्में वगैरह देखती है और फिर वो प्लान बनाती है कि अब अपने पति को रास्ते से कैसे हटाना है। और जो उसका जो पति होता था अतुल पवार, वो अपने पति को रोज नींद की गोली देना शुरू कर देती है। उसका पति जब सो जाता था, नशे में सो जाता था, बेहोश हो जाता था, तो अपने प्रेमी को वो घर पर बुलाती। हर दिन हर रोज वो अपने प्रेमी तुषार को घर पर बुलाना शुरू कर देती है, पर उसके अंदर डर रहता था कि कहीं पति जाग न जाए। और फिर वो सोचती है कि अब तो इसको रास्ते से हटाना ही है, किसी ना किसी प्रकार से रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और फिर वो एक दिन जो 16 जुलाई होती है, उसकी 16 जुलाई की रात को वो 10-12 गोली दूध में डालती है और अपने पति को दे देती है। जो तुषार था उसने पहले ही प्लान बना रखा था, जो एक उदय और सोनू नाम के सपेरे थे, उनसे प्लान बना रखा था कि एक सांप लेना है जो जहरीला हो, जिसके काटते ही आदमी की मौत हो जाए। और जो तुषार था, तुषार और दामिनी ने 5 लाख रुपए में सौदा फिक्स किया था कि 5 लाख रुपए सपेरे को देने हैं और वो सांप को हमको सौंप देंगे। और 15,000 वो एडवांस दे देते हैं। और फिर 16 जुलाई को वो नींद की गोली देकर सपेरे को बुलाया जाता है और सपेरे वहां पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद उसको सांप को छोड़ दिया जाता है और ऊपर से कंबल ढक दिया जाता है, और जब जिससे कि सांप बाहर ना निकल सके। और कंबल ढकने के बाद जो अतुल पवार होता है वो नशे में पहले ही था, बेहोशी की हालत में था। 2 जगह उसको सांप काटता है और फिर जब सवेरा होता है तो वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है। और जब ड्रामा शुरू होता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि अपने ही पति की मौत, अपने ही पति की हत्या कर दी अपने ही हाथों से, सिर्फ और सिर्फ प्रेमी के लिए। तो दोस्तों पुलिस जो प्रेमी है अतुल पवार, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और दामिनी को भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। माता और पिता को बिल्कुल भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उस और माता पिता ने ही उनको पूरा विश्वास था कि शायद इसकी पत्नी ने ही अपने पति, हमारे बेटे की हत्या की है। और जब खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम।